नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपके बेहद पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम एस्ट्रो रेमेडीज में। मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल। मित्रों, आज जानेंगे कर्क राशि का 2022 का वर्षफल। मैं मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि का राशिफल बता चुका हूं। अब आपको मैं कर्क राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं, सन 2022 का वार्षिक राशिफल। तो देखिए, इस समय कर्क राशि वालों के जो है जनवरी में विषधार नाम का कालसर्प योग चल रहा है। 12 राशियों में अलग अलग प्रकार के कालसर्प योग चल रहे हैं। इस समय जो कर्क राशि है उसमें विषधार नाम का कालसर्प योग चल रहा है। मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं, कार्यक्रम प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। देखिए, कलयुग का चरण चल रहा है, काल पुरुष का जो है कलयुग का चरण चल रहा है और इस समय दिन पे दिन जो है पाप बढ़ता चला जा रहा है। अगर गुरु की वाणी आप तक पहुंचती है तो आपको गुरु की वाणी जो है नुकसान से बचा सकती है, आपको जो है एक एस्ट्रोलॉजर नुकसान से बचा सकता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अपने परिवार जन और जो है अपने मित्र गण और जो है अपने जो है दोस्तों के साथ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे हमारी जो है जो वाणी है वो पहुंच सके और किसी का जो है आप अपना भला कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपने जो है मित्र कलीग्स हैं, अपने जो है रिश्तेदार हैं, उनका भी भला करें। तो प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में जो है विषधार नाम का कालसर्प योग चल रहा है, जो कि इस समय जनवरी के महीने में चलेगा और 16 जनवरी तक जो है पूर्ण रूप से विषधार नाम का कालसर्प योग चलेगा। तो जो है कर्क राशि वालों के इस समय विषधार नाम का कालसर्प योग के साथ साथ उनके जो है इस समय जो पोजीशन रहेगी वह पोजीशन रहेगी राहु की 11वें घर में, एकादश भाव में राहु देव रहेंगे और जो है जो केतु और मंगल की युति रहेगी वो रहेगी पंचम बुद्धि, संतान और विद्या के स्थान में। तो देखिए, जब भी 11वें घर में राहु आता है तो व्यक्ति को लाभ की वृद्धि करवाता है, चारों तरफ से लाभ, विदेश यात्रा से लाभ, काम कारोबार से लाभ आपको दिलवाता है। जुआ सट्टा और जो है अगर लॉटरी आप अगर देखें तो उससे भी लाभ दिलवाता है। पंचम बुद्धि और संतान स्थान में केतु विराजमान है, जो है मंगल के संग युति है। तो केतु की जो है स्थिति यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। यह जो है जो स्थान है वो है पढ़ाई का स्थान है, शिक्षा का स्थान है। जो क्या कहते हैं, जो विद्यार्थी हैं और जो है हायर एजुकेशन कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उसके लिए यह स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ये स्थिति जो है व्यवधान उत्पन्न करेगी, आपकी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न करेगी और ये स्थिति मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। बात करते हैं मंगल देव की। यहाँ पर मंगल देव पूर्ण रूप से बद्ध स्थिति बना रहे हैं, तो मंगल के कारण भी जो है आपकी जो मानसिकता है, जो आपका माइंड लेवल है वह उग्र होगा। गुस्से के कारण आप अपने कार्यों को बिगाड़ लेंगे। जो विद्यार्थी हैं वह लड़ाई झगड़े से बचें, दोस्ती यारी से जो है बचेंगे। तो कर्क राशि वालों के लिए ये जनवरी का महीना मध्यम साबित होगा। बात करते हैं काम कारोबार के लिए। तो काम कारोबार जो व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय की दृष्टि से जो है जो उनका बनता है 10th हाउस का जो लॉर्ड है वह बनता है मंगल, और जो है जो 7th हाउस का लॉर्ड बनता है सैटर्न यानी शनि। तो मंगल जो है केतु के संग स्थिति बना रहे हैं और शनि इस समय कर्क राशि वालों के 7th भाव में बैठा हुआ है। तो काम कारोबार की दृष्टि से यह समय उनके लिए अनुकूल है। कोई अगर नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो 14 जनवरी सन 2022 के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। शनि के संग
इस समय बुध देव भी विराजमान है। तो जो शनि की मंदी गति है, जो कर्क राशि वालों के शनि की मंदी गति को वह दूर करने के काम करेंगे। अगर कोई कमीशन संबंधित काम करना चाहते हैं या कोई शनि से संबंधित चमड़ा संबंधित काम करना चाहते हैं या लोहे से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, सीमेंट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह उनके लिए उन्नतिदायक समय रहेगा। बिल्डिंग मटेरियल से जो जुड़े हुए हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए भी जो है जो स्थिति है वो 14 जनवरी के बाद में सुधरती हुई चली जाएगी और जो है ये स्थिति 15 फरवरी के बाद स्थिति बहुत ही अच्छी मुझे होती हुई इसमें दिखाई दे रही है। बात करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस समय उनके अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। अष्टम भाव में बृहस्पति जब भी आते हैं तो वह स्वास्थ्य में जो भी दिक्कत परेशानियां जो है चली आ रही थी वह दूर करेंगे। और जो है यह परेशानी आपकी जब बृहस्पति का गोचर, जब जो है बृहस्पति अपना गोचर परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल सन 2022 को, तो जब बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल के भाग्य स्थान में जाएंगे तो जो है जो भी आपके स्वास्थ्य संबंधित, चाहे स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो रहा है या थोड़ी बहुत जो दिक्कत आपको परेशानी चली आ रही है, या ये मान के चलिए आपको पेट से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी हो रही है, सांस लेने में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो वह आपकी जो है पूर्णतः रूप से 12 अप्रैल सन 2022 को वह पूर्ण रूप से दूर हो जाएगी और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है वह आपकी मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा आप जो है खान पान पे अपने नियंत्रण रखें, जंक फूड खाने से बचें, बाहर का जो है जो भारी तला भुना जो भोजन होता है उससे अगर बचेंगे तो ये बृहस्पति आपको अनुकूल फल देने लगेंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ गोचर परिवर्तन की जो साल में 2022 को गोचर परिवर्तन होगा। तो देखिए जो गोचर परिवर्तन हो रहा है इस समय जो है जो गोचर चल रहा है वह शुक्र जो है आपके छठे भाव में चल रहा है और वह सूर्य के संग चल रहा है। तो शुक्र जो है छठे भाव में आता है और सूर्य शुक्र की युति इस समय चल रही है। सूर्य इस समय आपका पूर्ण रूप से धनु राशि में चल रहा है और शुक्र देव जो कि 6 जनवरी सन 2022 से वह जो है अस्त हो गए हैं और 30 दिसंबर सन 2021 से वह वक्री चल रहे हैं। तो इस समय जो है शुक्र और सूर्य की युति आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रु स्थान में चल रही है, तो यह एक अच्छी युति नहीं है। तो इस समय जब तक शुक्र आपके अस्त है तो जब तक आप किसी भी तरीके से स्त्री संबंधित या स्त्रियों से, चाहे घर की स्त्रियां हो चाहे कोई बाहर की जो है आपकी मिलने वाली कोई रिश्तेदारों में कोई स्त्री पक्ष हो, तो उससे लड़ाई झगड़े से आप बचें, उनसे लड़ाई झगड़ा जो है करने से बचें और उनसे जो है आप विनम्रता से जो है पेश आएंगे तो आपको जो है ये जो समय है ये आपका मध्यम फल जो है करने में साबित होगा। अगर आप स्त्री से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इसमें मुझे एक बहुत अच्छे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको आगाह करता हूं कि जो है जो ये गोचर चल रहा है इस समय वर्तमान में सूर्य शुक्र की युति और शुक्र जो है वक्री और अस्त चल रहा है, तो आप जो है स्त्री जातक से जो है लड़ाई झगड़ा करने से बचें और स्त्री जातक से जो है आप जो है सावधान रहें जब तक ये शुक्र जो है उदय नहीं हो जाती है। अब आगे हम बात करते हैं राहु देव की। तो राहु देव 12 अप्रैल सन 2022 को आपके 11वें घर में से हटके, क्योंकि 11वें घर में राहु इस समय वर्तमान में विद्यमान है, अब राहु देव 11वें घर से हटके 10th हाउस में आएंगे क्योंकि राहु चले कुराहु, राहु और केतु उल्टी चाल चलते हैं। तो राहु देव 12 अप्रैल सन 2022 को आपके 10th हाउस में आएंगे। तो 10th हाउस में आएंगे राहु, तो आप अगर राजनीति से जुड़े हैं, आप अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं, किसी भी तरीके से गुण विज्ञान से जुड़े हैं, साइंटिस्ट हैं आप, या मान के चलिए राहु से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, चमड़े का कोई उद्योग कर रहे हैं, जूते से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, या जो है किसी भी तरीके से जो है कबाड़े से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो ये राहुदेव आपको उन्नति देंगे। अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो भी ये राहुदेव आपको एक बहुत अच्छे पद पर ले जा सकते हैं। आपको जनता का सपोर्ट मिलेगा और आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आ रही थी कर्मों से संबंधित तो वह भी दूर होगी। अगर आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं
कोई आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये राहुदेव आपको एक अच्छी नौकरी भी दिलवाने का काम करेंगे। ये राहुदेव 10th हाउस के जो कर्मों में जो आपके मध्यम गतियां आ रही थी, कर्म आपके जो है बहुत अच्छी गति से नहीं चल रहे थे, तो ये गति को चेंज करेंगे और आपके जीवन में उन्नतिदायक रहेंगे। क्योंकि 10वां घर पक्का घर शनि का होता है। शनि जब जो है शनि के घर में जब राहुदेव आते हैं तो वह पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाते हैं और कर्मों में जो है गति लाते हैं। और जो है किसी भी तरीके से जॉब में, प्रोफेशन में, या आपकी सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वह घर से दूर मिलेगी आपको। मैं इस बात को आपको बता दूं कि ये राहुदेव आपके घर के आसपास का जो एरिया है उसमें जॉब आपको नहीं दिलवाएंगे, ये घर से दूर प्लेसमेंट करेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति देव जो है इस समय चल रहे हैं कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव में इस समय बृहस्पति चल रहा है। अष्टम भाव का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं होता है और अष्टम भाव जो है शनि का और मंगल का पक्का घर है, शनि की मलकियत है। उसमें जब बृहस्पति आते हैं तो ये बहुत अच्छे शुभ परिणाम नहीं देते हैं। धन से संबंधित, परिवार से संबंधित जो है और साझेदारी से संबंधित या पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित ये आपको बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। पत्नी का स्वास्थ्य भी आने में गिरावट है जब तक बृहस्पति चेंज नहीं होते हैं। और जो है ये बृहस्पति चेंज होंगे आपके 12 अप्रैल सन 2022 को। जब 12 अप्रैल सन 2022 लगेगा जो है तो ये बृहस्पति आपके अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। तो ये भाग्य को बुलंद करेंगे। आपके जो भाग्य में दिक्कतें आ रही थी, आप प्रयास तो कर रहे थे बहुत अधिक मगर भाग्य साथ नहीं दे रहा था। तो जैसे ही बृहस्पति मीन राशि में जाएंगे, कर्क राशि में वैसे भी जो बृहस्पति होते हैं वह योग कारक होते हैं। तो ये बृहस्पति जब आपके मीन राशि में जाएगा 12 अप्रैल सन 2022 से लेके और जो है 13 अप्रैल सन 2023 तक ये बृहस्पति रहेंगे तो आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। भाग्य से संबंधित आपका इतना भाग्य बुलंद होगा कि अगर आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं, विदेश में आप शिक्षा पाना चाहते हैं, कोई जो है आप सरकारी पद लेना चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और आपके जीवन में उन्नति के इस समय से मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। तो आप जो है इस समय का जो समय है, टाइम पीरियड, उसका थोड़ा इंतजार करिए। कोई भी नया काम करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं या आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं या आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो ये बृहस्पति जो है आपके जीवन में भाग्य की उन्नति करेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि इस समय जो कर्क राशि वाले उनके सप्तम भाव में चल रहा है। तो सप्तम भाव में शनि की उपस्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। अपने जो है लाइफ पार्टनर से, अगर हम बात करें वैवाहिक संबंधों की, तो जो है अपने आप लाइफ पार्टनर से बना के चलें, लड़ाई झगड़े से नहीं करें। अगर लड़ाई झगड़ा वह करते हैं तो जो है छोटी सी बात का तूल का मतूल बन जाएगा। और अगर जो नए वैवाहिक सूत्र में बंधे हैं, जो 2-3 महीने हुए हैं, जिन्होंने शादी करी है 2-3 महीने पहले, तो उनकी जो है तलाक की स्थिति मुझे नजर आ रही है। क्योंकि सप्तम भाव में शनि की युति जो है विघटन और विग्रह करवाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि इस समय जो है कर्क राशि वालों के 6ठे भाव में शुक्र और सूर्य, सप्तम भाव में शनि और बुध और अष्टम भाव में बृहस्पति चल रहे हैं। ये एक पाप कर्तरी योग बना रहा है क्योंकि इधर तो चल रहा है शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति है अष्टम भाव में और इधर चल रहा है शुक्र अस्त होके वक्री होके सूर्य के संग। तो एक तरफ शुभ ग्रह है और एक तरफ अशुभ ग्रह है। तो ये अर्ध पाप कर्तरी योग है। तो ये योग बीच में शनि और बुध की होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर से बना के चलें, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। तो ये जो युति है ये आपके लिए अनुकूल साबित होगी। नहीं तो अगर आपने तू मैं करी और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, छोटी छोटी बातों पे तूल का मतूल आपने पकड़ा, तो ये विग्रह विघटन की स्थिति दर्शा रही है। आपका लाइफ पार्टनर से विच्छेदन जो है होना निश्चित है अगर आपने अपनी आदतों को सुधार में नहीं लिया। तो मैं इस चीज से आपको आगाह करना चाहता हूं क्योंकि जो है नए जो कपल्स हैं वह ध्यान रखें अपनी, चाहे वह लड़की कर्क राशि की हो चाहे लड़का कर्क राशि का हो। तो मैं एक दूसरे के बाबत में कह रहा हूं कि आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो है जो
ये नैया है ये पार लग जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि युतियां भंग होंगी। अभी युतियां इस समय पूर्णतः कालसर्प योग के कंट्रोल में है। और जो है मित्रों, बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन की। तो देखिए, सूर्य का इस समय जो है राशि परिवर्तन मैंने बताया कि छठे भाव में चल रहा है, शुक्र के संग चल रहा है। सूर्य की जो स्थिति है 14 जनवरी सन 2022 को यह राशि परिवर्तन करेंगे, और यह राशि परिवर्तन धनु राशि से निकलकर सूर्यदेव कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो मकर राशि में शनि और सूर्य की युति बनेगी और बुध की युति। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने जो है लाइफ पार्टनर से जो है आगे अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, और साथ में लाइफ पार्टनर के संग में आप अगर जो है मधुर संबंध बना के रखते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल साबित होगा। नहीं तो मुझे तलाक की स्थिति जो है, कोर्ट कचहरी की स्थिति, लड़ाई झगड़े के कारण विघटन और विग्रह की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि सूर्य की युति लड़ाई झगड़े को जो है और मजबूत बनाएगी। तो आप जो है 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी तक, जब तक सूर्य शनि की युति रहेगी, आप बहुत ध्यान से जो है अपना जीवन यापन करें और अपने शांति से समय को निकालें। और जो है अगर आप कोई पार्टनरशिप डीड करते हैं, अगर कोई व्यापार को लेके आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो आप इस समय रुक जाइए, पार्टनरशिप मत करिए, क्योंकि ये 14 जनवरी से लेके और 14 फरवरी की जो स्थिति है वह आपके पार्टनरशिप में धोखे की संभावना दिखाई दे रही है। कोई पार्टनर डीड आप कर रहे हैं या कोई जो है उसमें साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए, इस समय की जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। आप 14 फरवरी के बाद ही कोई व्यापार को जो है स्थापित करिए, और पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप करिए तभी, नहीं तो यह पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी और जो है आपको धोखे का सामना करना पड़ेगा, नुकसान के योग हैं। तो मित्रों, आप जो है ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाइए, शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए, तले भुने जो है खाने से और बाजार के खाने से आप बचिए, क्योंकि जो है सप्तम भाव में जो है सूर्य शनि की युति नाभि से संबंधित, जो नाभि से नीचे से संबंधित जो रोग हैं उसमें भी आपको परेशान करेगी। स्वास्थ्य में भी आपके जो है गिरावट आएगी। आपकी जो है अगर कर्क राशि वाले पुरुष हैं और पत्नी उनकी हैं, साथ में वैवाहिक हैं वो, तो उसमें भी मुझे पत्नी के भी स्वास्थ्य में दिक्कत जो है नज़र आ रही है। तो आप अपनी पत्नी का जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई डॉक्टरी चेकअप जो है, अगर बीमारी उन्हें रोगों से ग्रस्त है तो डॉक्टरी परामर्श लेते रहें, तो यह स्वास्थ्य में जो है सुधार आने की मुझे जो है उम्मीद दिख रही है। क्योंकि सप्तम भाव में जब भी जो है सूर्य शनि की युति आती है वह जो है स्वास्थ्य में गिरावट डालती है, लड़ाई झगड़े से बचें। अष्टम भाव में बृहस्पति की युति सांस से संबंधित, किडनी से संबंधित, लिवर से संबंधित जो है रोगों की संभावना दिखाई दे रही है, तो आप उसका भी ध्यान रखें। तो मित्रों, मैंने आपको कर्क राशि का वार्षिक राशिफल बता दिया है। आप जो है ध्यान रखें, किसी भी तरीके से जो है नशा, धूम्रपान और विसंगतियों से बचेंगे तो ये वर्ष आपके लिए जो है अनुकूल साबित होगा। अभी इस समय जो है जो शनि है वह मकर राशि में चल रहे हैं। शनि 29 अप्रैल सन 2022 को मकर राशि से जो है निकल के आपके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि में जब शनि जाएंगे, अष्टम भाव में शनि जाएंगे, तो जो है आपकी जो है फिर ढैया लगना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सप्तम भाव से निकल के जब भी अष्टम भाव में शनि जाते हैं तो ये जो है ढैया को दर्शाते हैं। 2.5 साल के लिए फिर कर्क राशि वाले जो है ढैया में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में जब जो है जुलाई का महीना आएगा, तो जुलाई के महीने में क्योंकि जो शनि देव हैं वह 29 अप्रैल सन 2022 से पुनः जो है ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। फिर 12 जुलाई 2022 को शनि फुल बकरी होंगे, तो फिर सप्तम भाव में जाएंगे। फिर जो है जब जो है जनवरी का महीना आएगा, तो जनवरी के महीने में 29 जनवरी सन 2023 को शनि फिर पुनः जो है ढैया के प्रभाव में पूर्ण रूप से ले लेंगे। तो 2.5 साल का जो है समय है वह कर्क राशि वालों के लिए ढैया को जो है दर्शा रहा है। 2.5 साल में जो है ढैया के प्रभाव में शनि के आ जाएंगे। तो आप जो है उस समय ध्यान रखिएगा। मैं समय समय पर राशिफल बताता रहूँगा, समय समय पर गोचर ग्रहों की गोचर की स्थिति बताता रहूँगा, उनके परहेज भी बताऊँगा कि आपको जीवन में क्या परहेज करने हैं, और उनके आपको उपाय भी बताऊँगा। तो ये समय आपके लिए जो है अनुकूल साबित होगा, और 2022 का जो है समय आपके लिए अनुकूल साबित हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, अपनों का
और जो है अपने परिवार का ध्यान रखें, यही मेरी जो है शुभकामनाएं हैं। तो मित्रों, मैंने कर्क राशि का राशिफल बता दिया है। आप जो है अपना ध्यान रखें और किसी भी तरीके से जो है अपनी वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो ये जो है 2022 का समय आपके लिए शुभ साबित होगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और जो है आगे आपको सिंह राशि का मैं राशिफल बताऊंगा, तो आप मेरे राशिफल को जो है देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से अपने जो है रिश्तेदारों में, अपने परिवार में और अपने जो है मित्रों में इसे शेयर करिएगा, जिससे उनके भी ज्ञान की वृद्धि हो सके, उनका भी वर्तमान और भविष्य जो है उज्जवल हो सके। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा जो है आप सभी को बहुत बहुत जो है प्यार और आशीर्वाद।